सीधी बात नो बकवास सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर आप 25 में से 20 क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो आप लेखपाल की दौड़ में 100% शामिल हैं। प्रैक्टिस करते हैं, चलिए धुआंधार। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हिंगसोंग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, इसमें जो है चीनी यात्री हिंगसोंग ने अध्ययन किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो कुमार गुप्त ने की थी। किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। और हिंगसोंग जो हमारे यहाँ पर आया था, तो वो हर्षवर्धन के समय पर आया था 629 ईस्वी में। कब आया था? 629 ईस्वी में भारत में ये हिंगसोंग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, तो ये जो है अकबर ने जो भी काम किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब ईयर्स दे रखे हैं, तो हमें इनको मैचिंग करनी है और इसमें युग्म बताना है कौन सा युग्म हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। दास प्रथा का अंत। ठीक है, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1562 में हुआ था। ठीक है, अब आगे बात करें जजिया कर, तो जजिया कर की समाप्ति जो की थी वो 63 में हुई थी। कब की? सॉरी, 64 में हुई थी। कब हुई थी? 64 में हुई थी। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो हुई थी वो 63 में हुई थी। और मजहर की जो घोषणा हुई थी, जिसमें देखा मजहर की घोषणा, वो हुई थी 1579। ठीक है, 1589, नहीं 1579। ठीक है, 79 में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो गया, सही कौन सा है? तो दास प्रथा का अंत 1562 में होता है, यही बेस्ट सही है। और बाकी सारे जो है इधर उधर दे रखे हैं। ठीक है, जैसे कि जजिया कर का तो ये ईयर है, और तीर्थ कर की समाप्ति ये है हमारा। ठीक है, तीर्थ कर समाप्ति ये है, और मजर है हमारा 79। कब है? 79। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति के तहत किया गया था? तो अंग्रेजी राज्य में जो विलय किया गया था वो किया गया था कुशासन, कुशासन के कारण। ठीक है, कुप्रशासन, सॉरी, कुप्रशासन के कारण किया गया था। कब किया गया था? 1856 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। तो 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी अंग्रेजी राज में मिला लिया था। उस समय अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी ने जो है सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बाघाट, उदयपुर और झांसी आदि राज्यों को भी अंग्रेजी राज में मिलाया था, इसी तरह से किसी किसी नई नई नीति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म एक सही है? सुमिलित नहीं है, सही नहीं है, वो बताना। बाकी के 3 सही होंगे और एक गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज राइट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि कर्जन कर्जन के टाइम पे हुआ था, ये गलत है। ठीक है, वर्नाकुलर एक्ट जो एक्ट है वो 1878 में हुआ था, और ये लिटन के समय में हुआ था। कब हुआ था? लिटन के समय पे हुआ था। ठीक है, और बाकी के सभी सही हैं। जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है वारेन हास्टिंग के समय पे हुआ था। ठीक है, और आपका डफरिन ऑफ लैब्स की जो नीति आई थी वो लॉर्ड डलहौजी लाए थे। और इलवर्ट बिल जो है रिपन के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर जो प्रशांत महासागर सागर से होकर गुजरती है, तो कितनी बार विचलित होती है? मतलब कितनी बार, मतलब इधर उधर होती है, मतलब रास्ता अपना इधर उधर करती है। तो वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। 4 बार करती है वो, अपने आप मार्ग कितनी बार बदलती है? 4 बार बदलती है। ठीक है, प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि, चुस्की सागर और आर्कटिक सागर से होकर के गुजरती है। इस तरह से 4 बार जो अपना रास्ता बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लेह। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो विरलता का मतलब ये कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है। ठीक है, भारत में वर्षा की सबसे अधिक विरलता लेह लद्दाख में पाई जाती है, और राजस्थान का बीकानेर दूसरे नंबर पर विरलता में आता है। मतलब बीकानेर पर सेकंड नंबर, सबसे कम वर्षा होती है लेह में, और सेकंड नंबर पर बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो इनमें से कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोंड। ठीक है, गोंड। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो देश की जो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कई बार।
कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनजातियां निवास करती हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जिसकी रचना में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे जाएंगे। ठीक है, पर्यावरण के लिए सारे इंपॉर्टेंट है, जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक परितंत्र की। तो ठीक है, उपयुक्त सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई द्वारा उत्सर्जन की मात्रा क्या कहलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन फुटप्रिंट। क्या कहलाते हैं उसे? कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, जिसकी माप करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो लोकसभा अपना त्यागपत्र जो देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, कैसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सर सभी को पता होगा, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है लेखपाल को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो आप तैयारी से बहुत ज़्यादा दूर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है, तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये आपको पता होगा। ठीक है, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों को जोड़ा गया था। ठीक है, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हैं? ठीक है, कौन से कार्य हैं? ठीक है, रेपो दर नियमित करना, साख नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति निर्माण करना, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, उपयुक्त सभी। सभी काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं इनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा मतलब घाटा क्या कहलाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, बजट घाटे और आंतरिक और बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि के योग को जो है संघीय बजट में राजकीय कोषीय घाटे का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है हमसे, क्या सुनते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में एक कील ठोंकना कठिन होता है, कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? ठीक है, अगर धागे में कोई लटका हुआ लकड़ी का टुकड़ा और उसमें हम कील ठोके बिना पकड़े तो उसको मतलब ठोकना बड़ा मुश्किल होगा, तो क्यों नहीं हो पाता ये काम? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा ये काम होता है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया प्रतिक्रिया नियम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार ये काम नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 65 हमसे देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? क्या पूछा जा रहा है आपसे? नहीं है। ठीक है, नहीं पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें विभवतीकरण दिखाती हैं। ठीक है, तो ये जो है गलत है और बाकी की सारी चीज़ें सही हैं, तो इस सारे पढ़ लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरे के लंबरूप होते हैं, बिल्कुल सही। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों को आगे की ओर बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के उस 66 क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रेडियोधर्मी वस्तु की अर्ध आयु 6 माह है। कितने माह है? 6 माह है। ठीक है, अर्ध आयु कितनी है? 6 माह है। तो वस्तु का 3/4 हिस्से को 6 होने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 माह। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कितना? 12 माह। ठीक है, 12 मंथ्स। ठीक है, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 6 देखो 3/4 को तो क्या नाम है 9 माह लगनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। होता क्या है कि अर्धायु काल के अकॉर्डिंग, जैसे कोई वस्तु मान के चलो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम है तो 100 ग्राम जो है आधा होने में मतलब कि 6 महीने में वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 50 ग्राम। ठीक है, अब उसका 25 ग्राम इस मतलब अब जब उसका 50 ग्राम रहेगी तो 50 ग्राम में का भी आधा होगी, तो आधा होने पर वो कितनी रह जाएगी? 25 ग्राम। अब देखिए 100 थी, 25 ग्राम रहेगी तो कितनी खत्म हो गई? 3/4 मतलब 75 खत्म हो गई, तो 3/4 हिस्सा बचा रह गया। ठीक है, 3/4 हिस्सा 6 हो गया और 1/4 हिस्सा बचा रह गया, तो 1/4 हिस्सा कितने टाइम बाद रह गया? वो 12 माह बाद रह जाएगा। ठीक है, 6 और 6 12 माह बाद।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 12 माह। पहले 6 महीने आधी होगी, फिर 6 महीने में जो जितनी बची रहेगी उसकी आधी होगी, फिर 6 महीने में उस जो बची रहेगी उसकी आधी होगी, इस तरह से चलता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। मनुष्य के रक्त का पीएच होता है, तो मनुष्य का जो रक्त होता है वो कैसा होता है, ठीक है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ठीक है, तो क्या होता है, तो ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो मानव रक्त होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है, पर कम क्षारीय होता है। 7.4 जो उसका पीएच होता है 7.4 होता है, तो 7 से जितने भी ऊपर जाएगा उतना ही वो क्षारीय होता चला जाएगा, ठीक है, 14 तक, ठीक है, तो 7 के पास में ही 7.4 थोड़ा सा ज़्यादा, तो कम क्षारीय से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होती है, ठीक है, मच्छर के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर शायद सभी को पता होगा, मलेरिया। मलेरिया बीमारी जो है मादा मच्छर के कारण काटने से होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है, तो भारत में जो लिंगानुपात होता है उसकी गणना कैसे की जाती है, तो लिंगानुपात की गणना जो की जाती है प्रति 1000 पे की जाती है, प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या को देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में लिंगानुपात कितना था, 943 था, कितना 943, कितना था 943, ठीक है, 2021 के द्वारा पूरे भारत की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ों में से उसकी पत्तियों का जल पहुंचाता है, देखो जल कौन पहुंचाता है, देखो सीधा सा जा से जल और जा से जाइलम, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको याद ही हो गया। अब तो जा से जल, जा से जाइलम, जाइलम को बोलते हैं दारू, तो ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। 70 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट। अब देखिए फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम फूड को ले जाता है, फूड और खनिज लवण को ले जाता है। फ्लोएम से फासे फूड और फासे फ्लोएम, तो फ्लोएम जो क्या करेगा, फूड वगैरह को ले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 70 के बाद 71 है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, ठीक है, 71, तो सदिश राशि नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चाल। चाल एक सदिश राशि नहीं है, बाकी सब सदिश राशि हैं, उनके लिए दिशा की जरूरत होती है, आवेग के लिए भी, विस्थापन के लिए भी और बलागुण के लिए भी। चाल जो है सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन डीवीडी की तुलना में ज़्यादा डाटा संग्रह करता है, ठीक है, डीवीडी से ज़्यादा, तो डीवीडी से ज़्यादा जो है आज के टाइम पे चल रहा है वो है ब्लू रे डिस्क। क्या आ रही है इस समय, ब्लू रे डिस्क, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। मैं इनकी क्षमता बता देता हूँ, जो क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आ सकता है क्षमता वाला, ठीक है। तो जो डीवीडी होती है, डीवीडी की क्षमता होती है 8.5 जीबी, कितनी होती है 8.5 जीबी होती है डीवीडी जो होती है। और जो आपकी सी डी रोम होती है उसकी मात्र 650 होती है, 650 एम बी, वो भी एम बी, जी बी नहीं एम बी, ठीक है। और आपकी फ्लॉपी होती है, फ्लॉपी डिस्क की होती है ओनली 1.44 जी बी, ठीक है, जी बी ये मुझे लग रहा है गलत, जी बी नहीं होगा एम बी होगा, क्योंकि फ्लॉपी की बहुत कम मेमोरी होती है। और लास्ट जो होता है ब्लू रे डिस्क, और ब्लू रे डिस्क जो होती है उसकी क्षमता होती है 25 से लेके 50 जीबी तक होती है, कितनी होती है 25 से लेके 50 जीबी तक होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, बेल आइकन पर ऑल क्लिक करना है, जिससे नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन आपके पास हमारे सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए क्वेश्चन है 73। सुहाग नगरी किस नगर को कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मोस्टली सभी को पता रहता है, चूड़ी नगरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपका फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है आपका, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है। तो चूड़ी नगरी के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है आपका, फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ठीक है, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ब्लैक पर्ल उपनाम से प्रसिद्ध खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, देखो ब्लैक पर्ल के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है और वो जो है किस खेल से रिलेटेड है, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। ब्लैक ब्लैक पर्ल के नाम से जो खिलाड़ी प्रसिद्ध हैं उन्हें बोलते हैं पेले, क्या बोलते हैं, पेले। पेले जो है फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ठीक है, प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, और ब्लैक पर्ल के नाम से ये फेमस है, ठीक है। इन्होंने अपने कैरियर में जो है 1281 गोल किए हैं, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। और जो पेले खिलाड़ी थे वो किस देश से संबंधित हैं, ब्राज़ील से संबंधित हैं। तो इतना सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 75। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी एवं राजस्थानी
राजस्थानी साहित्य कुल कितनी भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है अंग्रेजी और राजस्थानी साहित्य मतलब कि टोटल कितनी भाषाओं में ये दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब सुनिए, इसने अंग्रेजी और राजस्थानी क्यों दिया। देखिए, इंग्लिश और राजस्थानी में तो दिया ही जाता है, और बाकी की जो भाषाएं हैं 22 भाषाएं जो कि संविधान में वर्णित हैं। ठीक है, हमारे मूल संविधान के अंदर 22 भाषाएं उल्लेखित हैं, तो उन 22 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, 22 और 2 मिला के कितनी होगी, टोटल 24, तो 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।